जस्ट होममेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज बनेगी ब्रेकफास्ट के लिए मूंग दाल और सूजी से बना हुआ फरा। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है, बनाने में आसान भी है और आप इसे स्टीम भी खा सकते हो या तो थोड़े से ऑयल में इसे तड़का लगा के वैसे भी खा सकते हो। तो आपको इसीलिए पूरा वीडियो अंत तक देखना है। तो चलो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, गैस पर हमें रखनी कढ़ाई, उसके अंदर डाल देते हैं 2 कटोरी पानी। पानी के साथ डालेंगे 1 चम्मच तेल डालेंगे और उसी के साथ डालेंगे हम यहाँ पर स्वादानुसार नमक, मतलब थोड़ा सा ही डालना है। 1/4 टीस्पून बोलेंगे ना, उतना ही डालना है। पानी को अच्छे से उबाल आने दीजिए। जब पानी उबल जाए तो उसके अंदर डाल दीजिए 1 कटोरी सूजी। अब यहाँ पर आपको मोटी सूजी नहीं डालनी है, बारीक सूजी डालनी है। अगर बारीक सूजी आपके पास ना हो तो आप क्या कीजिए, मोटी सूजी को आप मिक्सी जार में डाल के अच्छी तरह से इसे पीस दीजिए, तो उससे वो बारीक हो जाएगी। और इस तरह से डाल के आपको सिर्फ इसे मिक्स करना है। जैसे जैसे मिक्स करोगे तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा, आटा हमारा नज़दीक आने लग जाएगा। अब इसे क्या करते हैं, हमारा ये हो चुका है तो अब इसे निकाल के हम एक बर्तन में रख देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं कि काफ़ी ये बहुत ही गर्म है। तो गर्म है तो इसीलिए हमें देखिए बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा बन गया। इसे ढक के रख देते हैं। अब ये ढक के रखने के बाद यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली हुई है। ये मूंग की दाल मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दी थी और देखिए अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो अब क्या करते हैं, इसका पानी पूरा निकाल देते हैं। पानी निकालने के बाद, पानी बिल्कुल ना रखें, पानी पूरा निकाल दीजिए। मूंग की दाल को आपको मिक्सी जार में डाल देना है और डालने के बाद इसके अंदर बिना पानी से आपको इसे ग्राइंड करना है, वो भी दरदरा। जैसे कि मिक्सी जार को आप डालेंगे वैसे मिक्सी को चालू बंद बंद चालू ऐसे करके, जैसे इस तरह से करके आपको दरदरा सा पीस देना है। सभी मूंग की दाल का मिश्रण हम निकाल देते हैं और अब इसके अंदर डालेंगे मसाले। मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर जरा सा डालना है। उसी के साथ डाल देते हैं यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्ची बारीक काट के, वो डाल दीजिए। बाद में डाल देना यहाँ पर वो भी चाट मसाला डालना है। उसी के साथ धनिया पाउडर डाल देना है। चाट मसाले से क्या होगा, थोड़ा सा चटपटा सा बनेगा। गरम मसाला थोड़ा सा, और उसी के साथ अदरक को आप इस तरह से थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दीजिए। अदरक आप ज़रूर डालिए। और अगर आपके पास चाट मसाला ना हो ना तो आमचूर हो तो आमचूर पाउडर डालेंगे तो भी चलेगा। अब ये सभी चीज़ें हमने डाल दी है तो स्वादानुसार नमक डाल के बाद में धनिया डाल दीजिए और बाद में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। तो ये मूंग दाल का हमारा स्टफिंग अच्छी तरह से रेडी हो जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा लगता है ये भी, बाद में आप जब इसमें डालोगे ना तभी। अब ये हमारा मिश्रण रेडी हो चुका है तो इसे साइड में रख के आटा देख लेते हैं। आटा हमें थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि ये चिपचिपा सा लग रहा है तो क्या कीजिए, हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा के अच्छी तरह से इसे मसल दीजिए। वैसे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से आटा ये हमारा बन जाता है। तो अब हमें यहाँ पर चकले पे से बेलना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि छोटे छोटे से इसके लोइयाँ बना के आप उसको बेल सकते हो, जैसे पूरी के बेलते हो ना वैसे। अगर वैसे ना करना हो तो जैसे कि मैं कर रही हूँ, एक बड़ा सा ऐसे आप ले लीजिए और उसके बाद पेड़ा, और उसके बाद इसे इस तरह से बेल देना है। एकदम थोड़ा ना ही पतला ना ही ज़्यादा मोटा। अगर इस तरह से करने के बाद एक कोई भी कटोरी लेनी है और कटोरी से आपको इसे शेप दे सकते हैं। मतलब इस तरह से कटोरी से इस तरह से दबा के जितनी होती है उतनी कीजिए। जैसे आपने जितनी बड़ी की होगी ना तो आपकी ज़्यादा बन जाएंगी। तो मेरे तो यहाँ पर 3 बन चुकी है। तो एक्स्ट्रा जो हमारा आटा जो होता है वो सब निकाल देना अभी। इस तरह से करने से क्या होगा, थोड़ा सा आसानी हो जाती है और पूरी से करने की थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको एक एक करके तेल लगा के करना होगा। मैंने यहाँ पर तेल भी लगा के, बिना तेल लगाए के ऐसा बेल दिया था। तो देखिए इसकी इसकी मोटाई इतनी ही रखनी है कि बहुत मोटा नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, जितने हमारे आटे से बनेंगे ना तो हम पहले इसे सब जितने हो सके बना के पहले ले लेते हैं। और जितने अभी देखिए यहाँ पर मैंने चकले के पर भी रख दिए थे और थोड़े थाली में भी रख दिए, तो काफ़ी सारे बन चुके हैं। तो अभी स्टफिंग को हमें इस तरह से बनना है, चम्मच से लेना है और बाद में एक साइड में डालना है, बस बीचों बीच नहीं, एक साइड में डाल के बाद में दूसरी साइड से जो हमारा इस तरह से जो आटा है उस तरह से उसे पलट के इस तरह से कर देना है। मतलब आपको सिर्फ दबा देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऐसे हल्का सा इसे प्रेस कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। मैं इसी तरह से दूसरा भी करके दिखा देती हूँ। इसी तरह से आपको सभी को मूंग की दाल का जो स्टफिंग बनाया है इसी तरह से आपको डालना है। यहाँ पर आपको चिपकाने की या तो पानी से किसी से करने की ज़रूरत नहीं, इसे इसी तरह से किया जाता है। तो आप इस तरह से पलट दीजिए और देखिए हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारा पूरा बहुत अच्छी तरह से हमारा बन जाता है।
अब देखिए ये भी हो चुका है। तो अब इसी तरह से जितने बाकी के जो हमने करके रखे हैं, पूरियाँ जैसे बेल के रखी है, उन्हें भी सब हम इस तरह से करके ले लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे इस तरह से करके ले लिए। थोड़ा सा आटा बच गया तो मैंने साइड में रख दिए। जितने बनी उतने मैंने बना दिए। अब क्या करते हैं, आपको लेनी है छन्नी। अगर आपके पास छन्नी में आपको ना करना हो तो आपके पास अगर इडली का स्टीमर हो ना, तो आप इसके इडली के स्टीमर में भी आप उसको स्टीम कर सकते हो। पहले पानी को बॉईल करने रख देना है आपको, और इस तरह से छन्नी में तेल लगा के सभी चीज़ों को आपको सभी को फरा को इसके अंदर रख देना है। अब इस तरह से रखने के बाद पानी हमारा उबल चुका है, तो इसके अंदर ये छन्नी रख देते हैं। छन्नी रखने के बाद इसको ढक्कन लगा के आपको 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, 12 मिनट में ये परफेक्ट बन जाएगा। तो इसे 12 मिनट के लिए रख देते हैं। अब देखिए 12 मिनट हो चुके हैं। तो 12 मिनट के बाद आपको अभी कुछ नहीं करना है, इसे उठाना है और एक स्टैंड पर रख दीजिए किचन प्लेटफॉर्म पर, और इसे अच्छी तरह से पहले ठंडा होने दीजिए, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, देखिए अपने आप निकल। आप इसे इस वक्त भी खा सकते हो, जब चाय के साथ खाना हो ना, तो उसे इस तरह भी खा लीजिए। बहुत से लोगों को इस तरह से अच्छा लगता है। हमारे घर में भी बहुत सो उनको इस तरह से सिर्फ उबला हुआ मतलब स्टीम किया हुआ अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ तड़का दे दिया है। तेल में थोड़ा सा राई, यहाँ पर डालने तेल, कड़ी पत्ता डाल देना है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम सभी को उसके अंदर रख देते हैं, और रखने के बाद जितनी होती है ना हमारे तवे पर उतनी रख देनी है। सभी को मेरे तो वैसे तवे में सभी आ गए थे फरा, तो उसके अंदर रख दिए। और क्या करना है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर छिड़क दीजिए। इससे क्या लगा, दिखने में सुंदर लगेगा। अब थोड़ा सा मैंने इस तरह से छिड़क दिया है। 2-3 मिनट के लिए हमें गैस को एकदम स्लो करके रख देना है, और बाद में इसे पलट देते हैं। इस तरह से पलट देना है। अब देखिए एक तरफ से तो बाकी बहुत ही अच्छी तरह से हो गया, और जहाँ से हुआ नहीं है इस तो आपको रुकना है, जल्दी से नहीं करना है। और बीच में क्या होता है, जल्दी से हो जाता है। तो मैंने इसी तरह से थोड़ी टाइम रुक के बाद में देखिए इसे पलट दिया था। वापस इसको मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा इसके ऊपर नमक जरा सा छिड़क दिया था, और बाद में लाल मिर्च का पाउडर, बस हल्का सा नमक छिड़कने, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अब इसे हम पूरा तरह से बन गए, तो अब इसे एक एक करके सभी चीज़ों को निकालते हैं। बहुत अब इसे ठंडा करके खाओ, तक गर्मा गर्म खाओ, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो देखिए ये हमारे सूजी और मूंग दाल का नाश्ता हमारा ये रेडी हो चुका है फरा। अब इसे निकाल दिया मैंने, चटनी के साथ इसे सर्व किया हुआ है। चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप में अगर चटनी ना बनी हो तो भी ऐसे भी अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा ये बन गया। अब इसे मैं आपको काट के भी बताऊंगी कि कितनी आसानी से काटा जा रहा है। तो देखिए इसे लेके आप इसको छुरी से इस तरह से काट दीजिए। मतलब जब आप इस तरह से काटते हैं ना, तो समझ आ जाती है कि ये हमारे फरा परफेक्ट बने हुए। कहीं पर भी कुछ भी गलती हुई नहीं, आपको इसी तरह से बनाना है। तो ये रेसिपी आपको कैसे लगती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती हो ना, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ जाऊंगी, तो ही मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर कुछ गलती होती हो तो भी मुझे बता दीजिए। तो चलो और आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ।